नईपुरा से टीकारावन वाली मार्ग का रोड जरूरी बनना चाहिए। नईपुरा गांव से टीकारावन वाली एक कच्ची रोड जो इसको पक्की होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? रघुनाथ तिवारी। कहाँ घर है? पंडितपुरम। यही गांव है? हाँ, नदी अच्छा। किनारे, नाले हाँ। किनारे। क्या समस्या है बहुत आपकी? समस्या। लड़का पढ़े जात तो कंधैया पे लेकर रोड पर जाए थे 1-1.5 किलोमीटर। ना लड़का बेचारा चहलम जात है रोड के आवत 3 दिन जात 2 दिन जात नहीं। और तना कई दही पास भवा रोड नहीं बनत है, अलग अलग चला जात। तो ये तो मार्ग काफी जर्जर है। ग्राम प्रधान और स्थानीय नेताओं की इस पर नजर नहीं आती क्या? लेकिन पर आवत है कहीं जात चले जा। लगभग कितने सालों से ये रास्ता है? जब से देश आजाद हुआ तब से इस रोड पे कोई कार्य नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? नकुल तिवारी, ग्राम पंडितपुरवा। जब से देश आजाद हुआ तब से इस रोड पे कोई कार्य नहीं हुआ है। जब कार्य होता है तब प्रधान यहाँ के विरुद्ध हैं, यहाँ काम करने नहीं देते। कौन है प्रधान यहाँ पे? राजू सिंह, रानीपुर। तो आप लोगों ने कभी मांग नहीं की सड़क को मांग लेकर? 10 बार किया है। क्या कहते हैं, क्या जवाब मिलता है वहाँ से? कोई नहीं, नाप हो जाती 10 बार नाप हुआ तब से कोई कार्य नहीं हुआ। वहाँ से रास्ता दूसरा मार्ग प्रधान यहाँ के घुमा कर दिखा देते हैं। यहाँ बताते हैं जनसंख्या कम है इसलिए रोड रुक जाती है। खेती किसानी के लिए एकमात्र मार्ग है और गांव का प्रमुख रास्ता है ये। इससे 5 गांव जुड़े हुए हैं। अजानपुरवा, नईपुरा, मल्लहनपुरवा, भुलई का पुरवा, 2 पंडितपुरवा। और यहाँ से नईपुरा घाट सीधा नई सड़क को जाती है टीकाराम बाबा रोड। मंगल हर के दिन हजारों लोग आते जाते हैं। आने जाने में बहुत समस्या होती, बच्चों के लिए गाड़ी नहीं आती, यहाँ से बच्चे पैदल जाते हैं। तो आप लोग जब फसल वगैरह कटती है तो कैसे ले जाते हैं? मूड़े से बैलगाड़ियों से जाता है, ये समस्या है। यहाँ हमने जेसीबी से 5 बार ये रोड हमने बनवाया है पूरी। बाकी यहाँ प्रधान कभी एक भी फौड़ा नहीं लगवाया, ना कोई कार्य करवाया है। अपने पैसों से हम ये पूरी रोड 800 मीटर की हम खुद बनवाते हैं। यहाँ की जनता पूछ लो, चाहे जिससे आप पूछ सकते हैं। चाहता बहुत हो जाता नहीं। अकबाल प्रधान रहे न मुंजा खुदाइन रहा, बहुत मुंजा रहा, मैं चींटी नहीं आवत रही। लेकिन अकबाल प्रधान 20 साल पहले रहे न मुंजा खुदा दे रहा है। अभी जो मौजूदा प्रधान है कब से लगभग प्रधान है ये? 5 साल के अंदर पहली प्रधानी है? पहली प्रधानी है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अमित तिवारी है। पंडित प्रभा का घर है हमारा। और सबसे बड़ी बात है ये दोनों 2 हाईवे को क्रॉस करता है। ये जो बाराबंकी वाला हाईवे है और माननीय श्री राज्य मंत्री सतीश शर्मा के 2 स्कूल चलते हैं। वहाँ के कम से कम 100 सैकड़ों बच्चे इस रोड से सुबह आते जाते हैं, जिनको आने जाने में बहुत समस्या होती है। आज तो भी कल बारिश होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा आने जाने में आसानी है। अदरवाइज आप मोटरसाइकिल से या साइकिल से आ नहीं सकती। आएंगे तो आपका पूरा ड्रेस, जूता, अदरवाइज जो भी है वो खराब हो जाएगा। और बच्चे जो है यहाँ जो आपको बताए हैं कि कांधे पे बैठा के ले जाना पड़ता है और रोड पे तब बच्चे स्कूल का आवागमन होता है। तो आप कई दिन बच्चे नहीं जा पाते। आप लोगों की एक ही मांग है यही रास्ते के निर्माण को लेकर? बनेगी, अगर अन्यथा नहीं बनेगी तो आज के बाद हम लोग दतौली चौराहा करेंगे, डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, नहीं तो हम लोग जाम करेंगे रोड। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। ये जो रोड को लेकर समस्या है, आपको दिक्कत होती है? नहीं, बहुत दिक्कत होती है। कोई तबीयत बीमार कुछ हो जाए तो निकल नहीं सकता है। तो आपने आज तक शिकायत की नहीं कहीं पे? शिकायत कई जगह है इसी वैसी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती। आपका क्या नाम है? दुर्गेश मिश्रा। आपकी क्या समस्या? ये रोड मार्ग जो है बनाया जाए। हम लोग यहाँ से 4 पहिया लेके जाते हैं तो निकल ही नहीं पाती है। बारिश होती है तो हम लोग घर में ही पड़े रहते, कहीं जा नहीं सकते, ना कोई काम कर सकते, ना बाइक नहीं कर सकती, ना एम्बुलेंस नहीं कर सकती। हम लोग यहाँ एकदम बेकार रहते हैं। प्रधान से शिकायत की आपने कि नहीं अभी तक? हमने सबसे शिकायत कर चुकी है, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से यही मिल रहा है कि बन जाएगी, लेकिन बन नहीं रही। नपी कई बार नप चुकी है। तो आपने शिकायत की अभी कि नहीं? गाँव का कहाँ शिकायत की नहीं आपने कभी? नहीं, हमने की शिकायत। कहाँ पे? सब कहूँ शिकायत की। कई बार हमने प्रधान से भी कहा हो गई है, विधायक से भी कहा गया, स्थानीय प्रधान विधायक बता रहे हैं कि लिखित विधायक से ज्ञापन भी हमने दिया कहा, गया है। लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है आज आपने? हाँ की। कितना जो है लंबा रास्ता है जिसकी मांग कर रहे हैं आप लोग? मार्ग से लिंग रोड से ये लगभग 800 मीटर है पंडितपुरवा मार्ग तक का। फिर भी कोई जनप्रतिनिधि इस ओर नजर नहीं रखता? कोई नजर नहीं रखता है। यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं समीर मिश्रा, रानीपुर बगल है। और ये आपका क्या कहते हैं इनका, सोमनाथ तिवारी, यहाँ के ब्लॉक का ये आपके बूथ अध्यक्ष हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। कई बार ये भी शिकायत किया विधायक से, दिनेश रावत से, कोई सुनवाई नहीं है। भाजपा मंडल अध्यक्ष है मोहित मिश्रा। हाँ। आपके
गांव के ही हैं। हाँ, इनसे आपने कभी कहा? कई बार कहा मगर इन भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। क्या आश्वासन मिलता है? कोई नहीं, बस कहते हो जाएगा पंडित जी, हो जाएगा पंडित जी, बाकी कोई मतलब नहीं है। वोट के समय आते हैं तो यहाँ पर्ची बना के कि हाँ भाई दिनेश रावत को देना है, बैजनाथ को देना है, सबको देना है। उसके बाद वोट के समय आ जाते, उसके बाद फिर नजर नहीं आते हैं जी। आपका? विजय नारायण सोनी। कहाँ घर है आपका? हमारा घर यहाँ है नई सड़क पे। अच्छा जी। तो इस रास्ते से आप कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ रोज टीका रामन जाते हैं। अच्छा अच्छा। मेरी शॉप है। जी। तो यहाँ रास्ते से जो जाते हैं रास्ता ठीक है? रास्ता बहुत खराब है, बहुत जर्जर हालत, बहुत खराब है। किसी जनप्रतिनिधि की नज़र भी नहीं जाती इस रास्ते पे? कोई नहीं। वोट लेने के समय सबको वोट चाहिए सब लोग होता। आते हैं। क्या मांग करते हैं? ये रोड बने बढ़िया, हम्म। डामर रोड बढ़िया बेहतरीन, सब लोगों को आराम हो चलने फिरने के लिए, आवागमन में सुविधा हो सके। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सुदर्शन प्रवाह। मैं हूं शिवम अवस्थी। मैं मौजूद हूं अभी बाराबंकी जनपद के विकासखंड हैदरगढ़ के रानीपुर गांव में। इसी ग्राम पंचायत का एक पुरवा पड़ता है, पंडित पुरवा। आप देख सकते हैं ये एक प्रमुख मार्ग है गांव जाने का और लगभग 900 मीटर लंबा रास्ता है। रास्ते की हालत आप देख सकते हैं कितनी जर्जर है और लोगों का कहना है कि आज़ादी के बाद से अब तक इस मार्ग की ओर किसी की नज़र नहीं पड़ी है। किसानों का ये भी कहना है कि जब भी मार्ग का निर्माण हुआ है तब उनके द्वारा ही चंदा लगाकर जेसीबी से रास्ते को बनवाया गया है। गांव के स्कूली बच्चे और किसान अपनी फसलों के लिए हमेशा इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। गांव में कोई शादी ब्याह होता है तो वहां तक वाहन नहीं पहुंच पाता है। ये लोगों की प्रमुख समस्या है। अब देखते हैं कि खबर प्रकाशित होने के बाद इस ओर किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान जाएगा या ढाक के 3 पात वाली व्यवस्था जारी रहेगी। आप देख रहे हैं दैनिक सुदर्शन प्रवाह। मैं हूं शिवम अवस्थी।